पर्दा हटाओ, क्या बात है। भगवा रंग की साइकिल जो बांटी गई है, ये इन्होंने टेंडर से 6,957 रुपए की, यानी कि लगभग 7,000 रुपए की साइकिल खरीदी है थोक में। क्या एक साइकिल की कीमत में 2700 से ज्यादा का फर्क हो सकता है? या दिल्ली सरकार ने 1.5 लाख साइकिलें बाजार कीमत से काफी महंगी खरीदी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले में जनता के पैसों का सही इस्तेमाल हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। मैं हूं आपके साथ आमिना, और आज बात होगी दिल्ली की विद्या वाहिनी योजना को लेकर उठे उन सवालों की जिनकी वजह से दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। मामला है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली क्लास 9 की छात्राओं को बांटी गई साइकिलों का। आमतौर पर सरकार की ऐसी योजनाओं का मकसद होता है कि बच्चियों को स्कूल आने जाने में सुविधा मिले, लेकिन इस बार साइकिलों से ज्यादा चर्चा हो रही है इनके दाम और प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को लेकर। आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने इन साइकिलों की खरीद में बड़ी गड़बड़ी। आपके मुताबिक जिस तरह की हीरो बॉनफायर बाइसिकल बाजार में लगभग 4,200 के आसपास उपलब्ध बताई जा रही है, उसी तरह की साइकिल के लिए दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर करीब 6,957 प्रति साइकिल का भुगतान किया, यानी एक साइकिल पर करीब 2,757 का अंतर। अब जरा पूरे आंकड़े को समझिए। अगर करीब 1.5 लाख साइकिलों की बात करें तो 2,757 पर साइकिल के हिसाब से ये अंतर लगभग 35.84 करोड़ तक पहुंचता है। यही आंकड़ा इस पूरे विवाद को इतना बड़ा बना रहा है। आपका सवाल है कि आखिर एक साइकिल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों थी? क्या इसमें ऐसी कोई एडिशनल स्पेसिफिकेशन या फीचर था जिसकी वजह से इसकी कीमत बाजार में मिलने वाली साइकिल से इतनी अलग हो गई? लेकिन मामला सिर्फ कीमत तक लिमिटेड नहीं। आप नेताओं ने टेंडर प्रोसेस पर भी कई सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि टेंडर में करीब 360 करोड़ के टर्नओवर की शर्त रखी गई थी। साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि टेंडर जारी होने से पहले प्री बिड मीटिंग क्यों नहीं हुई। इसके अलावा आपने दावा किया है कि जिन साइकिलों की सप्लाई की गई उनमें कथित तौर पर बॉनफायर फ्रेम वाली अपेक्षाकृत सस्ती बाइसिकल पर स्काईलर स्टिकर लगाए गए थे। यानी आरोप है कि जिस प्रोडक्ट की कीमत और स्पेसिफिकेशन को लेकर टेंडर हुआ, जमीन पर सप्लाई की गई साइकिलें क्या वास्तव में वही थी? एक और सीरियस सवाल वेंडर को लेकर उठाया गया। आपका आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी मैन्युफैक्चरर को देने के बजाय एक ट्रेडर को दिया गया। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि आखिर वेंडर सिलेक्शन किसी आधार पर होता है? क्या टेंडर की सभी टेक्निकल और फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह सेटिस्फाई की गई थी? इस मुद्दे को लेकर आपके कुछ एमएलए कथित तौर पर इन साइकिलों को लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल मांगा। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग भी उठाई थी। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही जरूरी है। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई और ओपन टेंडर तथा जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए खरीदी गई। सरकार ने यह भी कहा है कि प्रक्रिया में लागू सीवीसी नॉर्म्स का पालन किया गया। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि किसी बाइसिकल की कीमत सिर्फ उनके नाम या बेसिक मार्केट मॉडल से तय नहीं होती। अलग अलग स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी, फीचर्स, एक्सेसरीज और सप्लाई कंडीशन के कारण कीमत में फर्क हो सकता है। यानी फिलहाल इस पूरे मामले में दो बिल्कुल अलग दावे सामने आए। एक तरफ आप कह रही है कि सरकारी पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ और खरीद में गंभीर सवाल है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कह रही है कि प्रोक्यूरमेंट नियमों के मुताबिक हुई है और इसमें कोई अनियमितता नहीं। अब असली सवाल क्या है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक साइकिल 4,200 की थी और 6,957 की नहीं। सवाल ये है कि टेंडर में आखिर कौन सी स्पेसिफिकेशन तय की गई? सप्लाई हुई साइकिल का मेक और मॉडल क्या था? वेंडर कौन था? क्या वेंडर टेंडर की सभी शर्तें पूरी करता था? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या जो साइकिलें बच्चियों को दी गई वो बिल्कुल वही थी जिसके लिए सरकार ने भुगतान किया? क्योंकि सरकारी योजना में पैसे किसी नेता या पार्टी का नहीं होता, ये टैक्स पेयर का पैसा होता है। इसलिए आरोप सही है या गलत, इसका फैसला राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स, परचेज रिकॉर्ड्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वेंडर डिटेल और एक्चुअल सप्लाइड बाइसिकल्स की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के बाद ही होनी चाहिए। जब तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती तब तक ये मामला आरोप और जवाब के बीच ही फंसा रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस पूरे प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस की डिटेल जानकारी पब्लिक करनी चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो में बताए गए अनियमितताओं से जुड़े आरोप आप नेताओं द्वारा लगाए गए, जबकि दिल्ली सरकार ने किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए